आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आज करीब 71,000 कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के इरादे से पिछले साल शुरुआत की थी रोजगार मेले की। नई भर्तियां ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक और नर्स सहित कई पदों पर होंगी। प्रधानमंत्री नवनियुक्त सरकारी कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स में प्रशिक्षण लेने का अवसर भी मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारी भाग लेंगे। भारत ने अपने यहां आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के दुरुपयोग पर अपनी चिंताओं से ब्रिटेन को अवगत कराया। भारत ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों की निगरानी बढ़ाने और उन पर सक्रिय कार्रवाई करने का भी ब्रिटेन से अनुरोध किया। गृह मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने मौजूदा सहयोग की समीक्षा के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय आज दिल्ली में मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन योजनाओं की समीक्षा करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पैकेज दरों में संशोधन करने का किया फैसला। इसके तहत रेफरल प्रक्रियाओं को भी बनाया गया सरल। सीजीएचएस के तहत ओपीडी की दरें 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए, जबकि आईपीडी परामर्श शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया। वार्ड में रहने सहित आईसीयू सेवाओं की कीमत 5,400 रुपए तय की गई। सीजीएचएस के तहत अस्पताल में सामान्य कमरे का किराया 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए, सेमी प्राइवेट वार्ड का 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए और प्राइवेट कमरे का किराया 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जल्द ही ई फार्मेसी के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। ये ई फार्मेसी सरकार के रडार पर है। प्रधानमंत्री कल असम का दौरा करेंगे और इस दौरान लगभग 14,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1,123 करोड़ रुपए के एम्स गुवाहाटी का भी करेंगे उद्घाटन। अन्य कार्यक्रमों के साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य कार्ड का भी होगा वितरण। प्रधानमंत्री की असम यात्रा के दौरान असम के लोक नृत्य को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का प्रयास होगा। सुरसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक बिहू कलाकार बिहू नृत्य करेंगे पेश। उमेश पाल हत्याकांड में सांसद अतीक अहमद को आज प्रयागराज जिले में एमपी एमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। उसे कल गुजरात की साबरमती जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया। उमेश पाल हत्याकांड के विवेचक और अभियोजन पक्ष कोर्ट ने दोनों के खिलाफ सबूत रखने हैं। पुलिस अदालत से आगे के पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए दोनों के लिए कस्टडी की मांग करेगी। मोदी उपनाम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत के सेशन कोर्ट में सुनवाई। 2 साल की सजा को राहुल ने दी है चुनौती। पटना की एक अदालत ने मोदी उपनाम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे में उन्हें 25 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन पर कांग्रेस पार्टी में हलचल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा इस मामले पर कार्रवाई की पहल की जाएगी। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को अब इस महीने की 20 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार उनसे होगी पूछताछ इस मामले में। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी के 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। इसमें सबसे अहम नाम है हाल ही में कांग्रेस से शामिल हुए नागराज छब्बी का, जो कल घाटगी से लड़ेंगे चुनाव। केजीएफ में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवार के रूप में
सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवार अश्विनी संपंगी को मैदान में उतारा। बॉम्बे हाई कोर्ट जेईई मेंस परीक्षा 2023 के लिए एनटीए की ओर से निर्धारित 75% मानदंड से संबंधित मामले की करेगा सुनवाई। केरल में कथित मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष घोटाले मामले में लोकायुक्त अब 5 जून को करेगा सुनवाई। इसमें कथित रूप से पिनरई विजयन और मंत्रियों को शामिल होने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में सुनवाई संसद के मॉनसून सत्र तक टाली। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि मॉनसून सत्र में नया डेटा प्रोटेक्शन विधेयक संसद में किया जाएगा पेश। दिल्ली में चुनाव की अधिसूचना को जारी कर दिया गया। 26 अप्रैल को होने वाली बैठक में दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार 18 अप्रैल तक नामांकन भर पाएंगे। दूसरी महिला G20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में होगी शुरू, जिसमें 18 G20 देशों की 120 महिलाएं लैंगिक असमानता के मुद्दे और वैश्विक स्तर पर महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए करेंगी चर्चा। जयपुर में होने वाली महिला 20 बैठक में महिलाओं के अगुवाई में विकास से उनकी अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाना, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण के विषय पर केंद्रित होगी। सांस्कृतिक कार्य समूह भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर आज करेगा वेबिनार। विषय है टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन। कॉमनवेल्थ गेम्स का वेबिनार G20 के सदस्य देश और अतिथि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 29 देशों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर जीवंत विरासत के महत्व और स्थिरता की दिशा में विचारों का आदान प्रदान करेगा। वाराणसी में G20 की तैयारी प्रशासन कर रहा है, वहीं निजी संस्थान प्रतिष्ठान भी अपनी जोरदार भूमिका में, इसमें होटल और क्लब भी शामिल। इटली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रोम में भारतीय और इटालियन व्यापार जगत के नेताओं के साथ गाला डिनर में भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज विकासशील देशों और कम विकसित देशों की आवाज होने के नाते न केवल हमारे लोगों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में सबसे आगे, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लोगों के बेहतर भविष्य में भी योगदान दे रहा है। रोम में भारत और इटली के उद्योगपतियों से पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने पिछले 1 दशक में हर व्यक्ति, हर परिवार को मूलभूत सुविधाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में अब लगभग 800 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी की मुलाकात और भारत इटली व्यापार और आर्थिक साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। वॉशिंगटन डीसी में गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था बनाने के राह पर काम कर रही है। IMF अधिकारियों और अन्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकों में वित्त मंत्री ने विश्व नेताओं द्वारा गरीब देशों में ऋण संकट को दूर करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत का रोडमैप व्यापक विकास और नई वित्त पोषण विधियों पर ध्यान देने के साथ कमजोर समूहों के लिए सर्वसमावेशी कल्याण पर आधारित। आज से विदेश मंत्री की 3 दिवसीय मोजाम्बिक यात्रा शुरू हो रही है। विदेश मंत्री इस दौरान मोजाम्बिक के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। मोजाम्बिक में अपनी समकक्ष वेरोनिका मकामो के साथ विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक में 5वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अमेरिका के वायु सेनाओं के बीच कोप इंडिया 23 अभ्यास का अगला चरण आज पश्चिम बंगाल के वायु सेना स्टेशन कराईकुंडा में शुरू होगा। ये अभ्यास इस महीने की 24 तारीख को समाप्त होगा। कोप इंडिया 23 में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, MKI राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के B-1B बम वर्षक विमान और F-15 लड़ाकू विमान अभ्यास में शामिल होंगे। भारत अमेरिका के बीच अभ्यास के दोनों वायुसेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को बढ़ाने में मदद करेगा। जापानी वायु आत्मरक्षा बल के कर्मियों ने भी अभ्यास के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया है और साथ ही दोनों वायुसेनाओं के साथ बातचीत भी होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बेमतारा हिंसा पर अफसोस जताया और कहा, विरोधी दल चुनाव से पहले शांतिपूर्ण प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाकर अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में श्रीमंत
शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित सहकारी मेला 2023 का दौरा किया और यहां लगे स्टॉल्स में दुकानदारों से बातचीत की। उत्तराखंड में ए हेल्प योजना के तहत पशु सखी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम विकास विभाग द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग कराई जाएगी और फिर जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें पशुपालन विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन निदेशालय जम्मू डोगरा संस्कृति और विरासत पर आज से 15 अप्रैल तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का कर रहा है आयोजन। आज जम्मू में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से मुबारक मंडी परिसर तक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। जम्मू के महाराजा हरि सिंह उद्यान में 14 अप्रैल को पतंग महोत्सव होगा। बैसाखी महोत्सव के दौरान जम्मू में मुबारक मंडी और महाराजा हरि सिंह उद्यान में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मुंबई में भारी बारिश होने के कारण कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के हालात खराब। मुंबई के सेशन कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के ऋण के मामले में येस बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर को जमानत दी। राणा कपूर पर 900 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की जमानत याचिका दायर करने के लिए उन्हें अनुमति दी। इस समय दोनों मुंबई में 2 अलग अलग जेलों में बंद। इन पर कथित रूप से हर खरीदारों से पैसे ठगने का आरोप। गृहमंत्री अमित शाह ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में मौजूदा थोक डीजल डीलरशिप लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए मंत्रालय की सहमति दी गई है। नए पेट्रोल डीजल डीलरशिप आवंटन में पैक्स को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। पैक्स को भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल पाएगी। सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल खरीद के लिए भी प्राथमिकता दिए जाने पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देश के उच्च प्रदर्शन करने वाले प्रबंधकों और संस्थानों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए 13वां AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और पुरस्कारों को भारतीय क्षमता का एक अद्भुत चित्रण बताया। कहा, भारत ने साझेदारी का एक परिस्थिति से जुड़ा तंत्र बनाने के लिए बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलाव देखे हैं। CPI आधारित महंगाई दर में फरवरी में 6.4% से घटकर 5.6% सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में ये बात सामने आई। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचतम स्तर पर। मार्च 2022 में ये दर 6.44%। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर पिछले महीने 4.79%। बिजली खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक फरवरी महीने में 5.5% से ज्यादा बढ़ा, जबकि फरवरी में केवल 1% से ऊपर था। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन फरवरी में 5.3%, खनन क्षेत्र का उत्पादन 4.6%, बिजली क्षेत्र का जो उत्पादन है उसमें 8.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में फरवरी में 10.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसी साल अगर पिछले महीने को देखा जाए तो उसमें 1.3% की वृद्धि दर्ज हुई थी। टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र का उत्पादन 4% बढ़ा। RBI ने कहा कि FDI में निवेश करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। RBI की ओर से ये भी कहा गया कि अधिक FDI प्राप्त करने वाली कंपनियों में मुनाफे की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में प्रबंधन अक्सर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए या फिर सुधारने पर ध्यान अधिक केंद्रित करता है। केंद्र ने तुअर और उड़द का उत्पादन और उपभोग करने वाली प्रमुख राज्यों के साथ इनके स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। पंजीकृत कंपनियों की संख्या और दिखाए गए स्टॉक्स की यात्रा के बारे में राज्यों के साथ अलग अलग समीक्षा की गई है। कुछ राज्यों में तुअर के स्टॉक की मात्रा उत्पादन और खपत की तुलना में कमी पाई गई, लिहाजा राज्यों को स्टॉक का सत्यापन करने और अघोषित स्टॉक पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश मिला है। भारत का ऋण GDP अनुपात भविष्य में स्थिर रहने की उम्मीद। IMF के राजकोषीय मामलों के विभाग में उप निदेशक ने कहा कि मध्य अवधि में वैश्विक सार्वजनिक ऋण GDP अनुपात में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। TCS का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 14% बढ़कर 11,392 करोड़। घरेलू विमान उद्योग लगातार सुधार के रास्ते पर। वित्त वर्ष 2022-23 में हवाई यात्रियों की संख्या 60% बढ़ी है, रेटिंग एजेंसी ICRA ने जानकारी दी। सुजलॉन समूह को सेमकॉप की अनुषंगी ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड के लिए
50 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने का ठेका मिला। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में माना कि सरकार के प्रोत्साहन, स्थानीय स्तर पर बैटरी विनिर्माण, राज्यों के स्तर पर सब्सिडी और जीएसटी दरों में कटौती से देश से इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने जापान सागर की बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया। इसके बाद जापान सरकार ने नागरिकों के लिए जारी किया है अलर्ट। जापान ने भी उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल छोड़ने की पुष्टि की। साथ ही जापानी सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए होकाइडो द्वीप के निवासियों को तत्काल इलाका खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए कहा है। उत्तर कोरिया इस साल की शुरुआत से लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है। हाल ही में दावा किया गया था कि उसने परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन और 2 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है। IMF स्प्रिंग मीटिंग्स 2023 के अपने संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में मारे गए लोगों के सम्मान में एक पल मौन रखने का आग्रह किया है। रूसी सैनिकों का एक वीडियो हुआ वायरल जिसमें यूक्रेन ने रूस की तुलना आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से की है। वीडियो में रूसी सैनिक युद्धबंदी यूक्रेन के एक सैनिक का सर चाकू से काटते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ऐसा कुछ है जिसे दुनिया में कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये जानवर कितनी आसानी से मार डालते हैं। आतंकी हार होना जरूरी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूसी सैनिकों द्वारा एक युद्धबंदी का सर काटने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। ये दर्शाता है कि रूस ISIS में से भी बदतर है। रूसी आतंकवादियों को यूक्रेन और UN से बाहर करना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा चीन की आधिकारिक यात्रा पर शंघाई पहुंचे। लुला यहां चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। चीन में राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा के साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा है। इसमें पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा और ब्राजील के पूर्वोत्तर राज्यों के 5 राज्यपाल शामिल। चिली की राजधानी सैंटियागो में नैन रदमल कानून के खिलाफ हुआ प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प। अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तरी आयरलैंड में शांति बहाली के लिए हुए समझौते की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। जो बाइडेन और ऋषि सुनक के बीच क्षेत्र में आर्थिक अवसरों को तलाशने समेत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो बाइडेन ने उत्तरी आयरलैंड के राजनेताओं से सत्ता साझा करने वाली सरकार के वादा पूरे करने का आग्रह किया है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की अंशु मलिक, सोना मलिक, वनीशा और रितिका ने कांस्य पदक किए अपने नाम। IPL में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हराया। इस जीत के साथ राजस्थान ने अंक तालिका में शीर्ष पर स्थान किया हासिल। राजस्थान से जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना पाई। चेन्नई के लिए अंतिम ओवरों में धोनी और जडेजा ने आक्रामक बल्लेबाजी की। IPL में आज गज विजेता गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स के साथ। दोनों टीमों ने अब तक 3 मैच खेले, जिसमें 2 में उन्हें जीत और 1 में मिली हार। ICC की ताज़ा जारी T20 रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव ने शीर्ष स्थान पर कब्जा बनाया हुआ है। सूर्य कुमार 906 अंक के साथ सूची में पहले स्थान पर काबिज। वहीं गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। अर्शदीप सिंह 14वें स्थान पर रैंकिंग के साथ शीर्ष भारतीय गेंदबाज बने हुए हैं। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने हाल ही के दिनों में टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद वेस्टइंडीज महिला टीम के मुख्य कोच कर्टनी वॉल्श को हेड कोच से हटाया। T20 वर्ल्ड में वेस्टइंडीज की टीम नॉकआउट राउंड भी नहीं पहुंच पाई थी। भारत ने बिली जीन किंग कप के दूसरे दिन उज्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से ऋतुजा भोसले और अंकिता रैना ने एकल में, वहीं श्रीवल्ली भामी दिपति और वैदेही चौधरी ने युगल में जीत हासिल की। गत विजेता रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहले लेग में चेल्सी को 2-1 से हरा दिया। घरेलू मैदान पर खेल रही रियल मैड्रिड के लिए बेंजेमा और असेंसियो ने गोल किए।
इसलिए के क्वार्टर फाइनल के एक अन्य मुकाबले में 2 इटालियन क्लब एसी मिलान और नेपोली आमने सामने थे। पहले लेग के इस मुकाबले में एसी मिलान ने नेपोली को 1-0 से हराने में सफलता पाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रमुख खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कुछ मैचों से हुए बाहर। 25 वर्षीय रैशफोर्ड को शनिवार को एवर्टन के खिलाफ हुए मुकाबले के दौरान लगी चोट। मोंटे कार्लो मास्टर्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपनी जीत के सिलसिले को रखा बरकरार। अंतिम 16 में बनाया स्थान। ज़वेरेव ने स्पेन के रॉबर्टो बातिस्ता को सीधे सेट 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। अन्य मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड और दूसरे दौर में मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। कैस्पर रूड ने नीदरलैंड्स के बार्टिक वैन डे को 4-5, 7-6 से हराकर अंतिम 16 में बनाई जगह। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने राइफल और पिस्टल शूटिंग में शीर्ष 2 निशानेबाजों के बीच होने वाली फाइनल को हटा दिया। 8 से 15 मई को बाकू में होने वाले विश्व कप में टोक्यो ओलंपिक में खेले गए फाइनल में ये नियम लागू होगा। संजय दत्त कन्नड़ फिल्म कैडी में बम विस्फोट सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुए घायल। बेंगलुरु के पास हो रही थी शूटिंग। संजय दत्त को कोहनी, हाथ और चेहरे पर आई चोट। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म राउडी राठौड़ का सीक्वल जल्द पर्दे पर आएगा। चर्चा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा राउडी राठौड़ 2 में पुलिस कर्मी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।